अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर मैं मोहम्मद पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज़ 17 मार्च जुमेरात का दिन है। ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो चौथा दिन है। फेडरल रिज़र्व अमेरिका का जो यूएस फेडरल रिज़र्व है उसने जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है इन्फ्लेशन और रिसेशन के पेश नज़र। जेरम पावल जो फेडरल रिज़र्व के नुमाइंदा हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने जो है ये चीज़ डिक्लेयर की है और अभी जो बेसिस पॉइंट बढ़े हैं वो 0.25 बेसिस पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। और जिस हिसाब से ये तखमीना लगा रहे हैं, अंदाज़े लगा रहे हैं, तो हो सकता है 2023 तक यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% तक पहुंच जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। ये जो मामलात हैं, रिसेशन की तरफ जो जा रहा है यूएस, इसका जो असरात हैं, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में आता है। 2008 में भी हमने इसी तरह की चीज़ बिल्डअप होते हुए देखी थी। तो इस तरह के मामला अभी बनते हुए जा रहे हैं। इसकी जो बुनियादी वजह सिंपल है कि जो क्रूड ऑयल के मामला हम देख रहे हैं और पेंडेमिक के बाद से जिस हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त वहाँ पे बिगाड़ का शिकार है। इन्फ्लेशन जो है वो बेकाबू है। यूएस में जो है वो थोड़ा बहुत रिस्क बनता हुआ लग रहा है कि मामला जो है वो रिसेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो है फेडरल रिज़र्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। इसके साथ अगर हम देखें तो भी हालिया यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा चल रहा है, रशिया ने जो है वो शराइत रखी हैं निगोशिएट करने पे कि जो यूक्रेन का स्टेटस होगा वो न्यूट्रल स्टेटस होगा जैसे ऑस्ट्रिया का है, और ये जो मामलात होंगे ये फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। यानी अब जो यूक्रेन है वो एक तरह का न्यूट्रल एरिया बन जाएगा। वहाँ पर किसी तरह की इंटरनेशनल अमल दखल नहीं होगी। रशिया भी इसमें अमल दखल नहीं करेगा। अगर ये शराइत मान लिए जाते हैं तो रशिया जो है वो अग्रीमेंट करके अपने ट्रूप्स जो है वो पीछे हटा देगा। जो एरिया उनको आज़ाद कराना था रशिया को, वो मामला कर चुका है। तो अभी जो है रशिया निगोशिएशन करेगा। इसके साथ अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, वो भी शिकस्त ज़दा हो गए हैं और वो जो है उन्होंने हार तस्लीम कर लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं अपने नेशन को मनवाने के लिए कि रशिया के साथ अभी जो मामला चल रहे हैं उस पर पीस टॉक करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। पाकिस्तान के इंटरनल न्यूज़ इस मुताबिक हैं। अगर पॉलिटिकल साइड पे हम देखें तो मामला काफ़ी ज़्यादा कशीदा बनते जा रहे हैं और रीजनल हालात भी अगर हम देखें पाकिस्तान के तो वो थोड़े बहुत सेंसिटिव बनते जा रहे हैं। जिस हिसाब से अभी हालिया इंडिया की तरफ से मिसाइल फायर हुआ था, जो मिस फायर हुआ था, उस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग लिया जा रहा है और बाज़ हल्कों की तरफ से ये चीज़ आ रही है, ये मैसेज आ रहा है कि इंडिया ने जो है ये मिसाइल जानबूझ के फायर किया है, उसकी ट्रेजेक्ट्री जो चेंज की है जिस हिसाब से, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जानबूझकर जो है इंडिया ने मिसाइल फायर किया है और इसकी ट्रेजेक्ट्री बदली है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया है इसको। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इंडिया जो है अभी यूएस और रशिया का जो तनाज़ा है, जो यूक्रेन का जो तनाज़ा है, उसमें यूएस और रशिया के बीच में इंडिया जो है वो मामलात में फंसा हुआ है। उसे कोई एक चीज़ बनानी है, एक लॉबी को चूज़ करना है। तो उससे बचने के लिए इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान या चाइना के साथ उसके कुछ ऐसे मामलात हो जाए, कशीदगी हो जाए, वॉर हो जाए, जिसको दिखाते हुए वो डिप्लोमेसी करे यूएस और रशिया दोनों की तरफ कि हम जो है अपने खुद के मामलात में फंसे हुए हैं। इस वजह से हम जो है कोई साइड नहीं ले सकते। इन मामलात को बखूबी समझते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एजेंसी, इसके साथ अगर हम देखें तो चाइनीज़ गवर्नमेंट भी जो है वो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे हैं और वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से मामला चलाएं कि इंडिया के जो ये नापाक अज़ाइम हैं कि रीजन में एक तरह की कशीदगी पैदा करना, रीजन के मामलात ख़राब करना, तो उन मामलात को इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए और इंडिया पे जो ये न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, इंडिया के जो मिसाइल सिस्टम है, इस पर पाबंदी लगाई जाए या किसी वॉच डॉग के अंडर जो है इन मामलात को लेकर जाए। फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने ऐलान किया है कि 20 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो एफसी, रेंजर्स और पुलिस के अंडर दे दिए जाएंगे।
22 مارچ سے لے کر 24 مارچ تک جو ہمارا اسلام آباد کیپٹل ہے وہ بند ہوگا، ہالیڈے ہوگی. اس کا جو بنیادی وجہ OIC کا اجلاس ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے 23 مارچ کی پریڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپوزیشن کا جو دھرنا بنتا ہوا لگ رہا ہے، جس حساب سے اپوزیشن سڑکوں پر آنا چاہ رہی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملات کو سڑکوں پہ لے کے جانا چاہ رہی ہے. تو ان معاملات کے پیش نظر جو ہے وہ اس طرح کے اقدام اٹھائے گئے ہیں. کول پرائس ریجٹ پہ کول پرائس کا ڈیٹا اس مطابق ہے $325 چل رہا ہے. اس نے $20.65 لوز کیا ہے. پرسنٹیج وائز اگر ہم دیکھیں تو 5.97% ہے. WTI کروڈ آئل کا ڈیٹا اس مطابق ہے $96.17 فی بیرل چل رہا ہے. اس نے لوز کیا ہے 0.27 پرسنٹیج وائز اگر ہم دیکھیں تو 0.28% ہے. ٹیکنیکل ڈے رینج اس مطابق ہے. مارکیٹ کا ڈے چارٹ اگر ہم دیکھیں تو سپورٹ بن رہا ہے 43,125 پر. آرلی چارٹ پر یہ جو امیجٹ سپورٹ ہے وہ 43,683 پر ہے. سیل آن اسٹرینتھ کی اسٹریٹجی کے ساتھ ہی کام کریں. مارکیٹ جو ہے فی الحال نیکسٹ ویک جو ہے وہ رول اوور ویک بھی ہے، اور نیکسٹ ویک کافی زیادہ کروشل ہے. ہمارے جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ریجن میں جو بگاڑ پیدا ہو رہی ہے اس کے مد نظر جو نیکسٹ ویک ہے وہ کافی زیادہ کروشل ہے. تو اس وجہ سے جہاں موقع ملے کیش پر آنے کا، لیکویڈیٹ ہونے کا، تو اس چیز کو ترجیح دیں. FIPLP ڈیٹا اس مطابق ہے ٹوٹل 5 بائر ہیں، جن میں بینکس، کمپنیز، انشورنس کمپنی، میوچل فنڈ، ادر آرگنائزیشنز. سیلر میں اگر ہم دیکھیں تو 4 سیلر ہیں، جن میں بروکرز، فورن کارپوریٹس، انڈیویجول، NBFC، اوورسیز پاکستانی. انڈیکس ویلیوشن مطابق ہے مارکیٹ کا کرنٹ انڈیکس 43,975 پر ہے. مارکیٹ نے 255 پوائنٹ گین کیے ہیں. مارکیٹ کی پچھلی کلوزنگ 43,719 پر تھی. ٹوٹل 26 کروڑ شیئر کا کام ہوا ہے، جس میں سے 15 کروڑ شیئر سیٹل ہوئے ہیں. سیٹلمنٹ کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو 58.24% ہے. پی ریشو، پرائس ٹو ارننگ ریشو 4.92 کا ہے. مارکیٹ کیپٹلائزیشن 7.43 خرب روپے کی ہے. اضافہ 215 کمپنی میں ہوا ہے. گراوٹ کا شکار 115 کمپنی ہے، جبکہ برقرار 24 کمپنی ہے. ایک سال کا ریٹرن اگر ہم دیکھیں تو -1.77% ہے. اب تک کا ریٹرن اگر ہم دیکھیں تو -1.39% ہے. ڈے رینج اس مطابق ہے مارکیٹ نے نیچے 43,719 کا لو بنایا، جبکہ اوپر 44,281 کا ہائی بنایا. 52 ہفتوں کا رینج اس مطابق ہے مارکیٹ نے 42,688 کا لو بنایا، جبکہ اوپر 48,981 کا ہائی بنایا. مارکیٹ کا پہلا سپورٹ 43,125 پر ہے، جبکہ دوسرا سپورٹ 42,046 پر ہے. ریزسٹنس جہاں سے سپلائی آ سکتی ہے، مارکیٹ کا پہلا ریزسٹنس 44,354 پر ہے، جبکہ دوسرا ریزسٹنس 44,836 پر ہے. CSF کیسل فیوچر ڈیٹا وہ اسکرپٹ جن میں فیوچر میں زیادہ کام ہوا ہے 14 کمپنیاں ایسی ہیں، اس میں سے 2 ہائی 4 ماڈریٹ. MFS مارکیٹنگ فائنینسنگ سسٹم ان ہاؤس بدلا لوکل زبان میں 13 کمپنیاں ایسی ہیں جن میں زیادہ بدلا کھرا ہے، اس میں سے 2 ایکسٹریم. MTS مارجن ٹریڈنگ سسٹم نیشنل کلیئرنگ کا بدلا 14 کمپنیاں ایسی ہیں جن میں زیادہ بدلا کھرا ہے، اس میں سے 2 ایکسٹریم 1 ماڈریٹ. لو سیلڈ اسکرپٹس وہ اسکرپٹ جن کی سیٹلمنٹ کم ہوئی ہے 21 کمپنیاں ایسی ہیں، اس میں سے 2 ماڈریٹ. ٹیکنیکل ہائی لو کا ڈیٹا اس مطابق ہے ٹوٹل 2 کمپنی ہے جو ٹیکنیکلی اوور باٹ ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو 7 کمپنی ہے جو ڈسکاؤنٹڈ ہے. یہ تھا مارکیٹ کا کرنٹ ڈیٹا. اسٹاک مارکیٹ سے متعلق مزید معلومات اور اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے تاوانی پنجوانی گروپ کے ساتھ. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں. شکریہ.